हाँ जी, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। आज का ये जो सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, यहाँ हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शंस की और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होंगे, है ना। तो पहले एक बार रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है। What is ratio? Ratio is comparison between two or more values of same type and same unit. ये दो वर्ड्स पे आपको फोकस करना होगा। Ratio is the comparison between two or more values of same type and same unit. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो उनका एक तो टाइप सेम होना चाहिए, दूसरा उनका यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। व्हाट डज इट मीन कि भाई अगर मैं 10 चेयर लेकर आता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 चेयर्स और मेरे पास 5 लीटर पानी है, 5 लीटर वाटर इज देयर, तो क्या मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि 10 चेयर्स काउंटेबल है, 5 लीटर वाटर मेजरेबल है, ये काउंटेबल नहीं है। तो या तो दोनों का टाइप सेम हो और यूनिट सेम हो, तभी रेशियो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो टाइप सेम होना चाहिए, मतलब दोनों काउंटेबल हो या दोनों मेजरेबल हो, और दूसरा यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट का मतलब कि भाई आपकी जो सैलरी आती है वो डॉलर्स में आती है, मेरी सैलरी रुपीज़ में आती है, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द रेशियो ऑफ योर सैलरी एंड माई सैलरी। या तो आपको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा या रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तभी आप रेशियो निकाल सकते हो, राइट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वैल्यूज ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट। ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये काम कैसे करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो दो क्वांटिटीज हैं और उनका रेशो मैंने आपको दिया ए रेशो बी। ए रेशो बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? ए प्लस बी, आउट ऑफ विच फर्स्ट पार्ट होगा ए आउट ऑफ ए प्लस बी, एंड सेकेंड पार्ट होगा बी आउट ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू पुट करता हूं यहां पर ए रेशो बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2:3, सो दैट डज नॉट मीन कि ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 है ना। इसका मतलब होगा ए का वैल्यू 2 का मल्टीपल है, लेट्स से 2x, और बी का वैल्यू 3x, उसी रेस्पेक्ट में 3 का मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? पक्का? एक बार फिर से बता देता हूं। रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वैल्यूज ऑफ सेम टाइप एंड सेम यूनिट, है ना। तो अगर ए रेशो बी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेशो को, ए रेशो बी, है ना। अगर मैंने 2:3 ले लिया तो फर्स्ट पार्ट होगा 2 का मल्टीपल, सेकेंड पार्ट होगा 3 का मल्टीपल, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 5x। अगेन आप चाहो तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2:3 का रेशो है तो फर्स्ट पार्ट होगा 2 आउट ऑफ 2+3 मतलब 5, सेकेंड पार्ट हो कितना होगा बोलो? 3 आउट ऑफ 2+3 5, है ना। जो भी अमाउंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा ये रेशो जो है वो काम करता है ना। इस तरीके से आप रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको ए रेशो बी, रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर आपको ए रेशो बी गिवन है तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म होती है ए, है ना, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, द फर्स्ट टर्म जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, उसको एंटीसीडेंट भी कहा जाता है। एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, कहीं शायद ये टर्म यूज हो जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो न्यूमरेटर मतलब एंटीसीडेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो। सेकेंड पार्ट होता है आपका डिनोमिनेटर, राइट। सेकेंड पार्ट होता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो रेशियो की दो टर्म्स होती हैं, ए एंड बी। अगर दिया है तो ए होता है फर्स्ट पार्ट होता है जो न्यूमरेटर की साइड है वो होता है एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर की तरफ है वो होता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या मैंने समझाया। मान लो एक अमाउंट है मेरे पास 120, और 120 को मुझे 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। रेशो का हिंदी मीनिंग होता है अनुपात, है ना। तो 2:3 में डिवाइड करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि सर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2x, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3x, x मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, प्लस करूंगा तो टोटल पार्ट्स हो गए 5x। तो मेरे पास टोटल पार्ट है 5x और टोटल अमाउंट है 120, तो 5x इज इक्वल टू 120। इसका मतलब सर x आएगा 120/5 मतलब 24। अगर x 24 आएगा तो पहला पार्ट कितना हो जाएगा बोलो? 2x मतलब 2 × 24 48। सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3x मतलब 24 × 3, सो दैट इज इक्वल टू 72। एक तरीका तो ये है। सेकेंड मेथड क्या है? 2:3 दिया हुआ है,
तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट पार्ट कितना होगा बोलिए, 2 आउट ऑफ 2 + 3 5 इंटू 120। सेकेंड पार्ट कितना होगा, 3 आउट ऑफ 5 इंटू 120। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 240/5 मतलब 48, ये आ जाएगा 360/5 मतलब 72, राइट। तो ये दो तरीके से आप रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या जानने लायक है वो देख लेते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशो के टाइप कुछ होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लो आपको रेशो दिया है 2:5 फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा इसका डुप्लीकेट रेशो होगा 2 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, है ना। डुप्लीकेट कितना हो जाएगा, 4:25। डुप्लीकेट रेशो का मतलब अगर ए रेशो बी दिया है तो उसका डुप्लीकेट होगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशो ये होता है ए क्यूब इज टू बी क्यूब। मान लो आपको 2:5 दिया है तो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 2 का क्यूब इज टू 5 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब मतलब कितना 8 और 5 का क्यूब मतलब 125। समझ आ रहा है? सब डुप्लीकेट रेशो होता है सर √A इज टू √B। तो 2:5 का सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा बोलो, √2 इज टू √5। गॉट इट? सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट ले लेंगे आप, a की पावर 1/3 इज टू b की पावर 1/3। तो 2 की पावर हो जाएगा 1/3 इज टू 5 की पावर 1/3। इसको आप चाहो तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज टू क्यूब रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हो। देन वी हैव इनवर्स रेशो और रेसिप्रोकल रेशो। इनवर्स का मतलब अगर a रेशो b गिवन है तो इनवर्स का मतलब b इज टू a हो जाएगा। तो 2:5 का इनवर्स क्या होगा बोलो, 5:2। समझ आ गया? कंपाउंड रेशो या कंबाइंड रेशो कैसे काम करता है? मान लो आपको दो रेशो गिवन है, पहला रेशो है A:B, दूसरा है C:D। तो इनका जो कंपाउंड रेशो होता है ना, उसमें आप प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो इनका कंपाउंड क्या हो जाएगा, AC:BD। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड रेशो में या कंबाइंड रेशो में क्या करना है, जो एंटीसीडेंट है, जो प्रोडक्ट है, जो न्यूमरेटर है, उसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो AC:BD ये हो जाएगा कंपाउंड रेशो या फिर कंबाइंड रेशो। गॉट इट? ठीक है, दो छोटी छोटी चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा। इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशो बाय एनी नेचुरल नंबर n और एनी नंबर n, देन द रेशो रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है सर, एक रेशो मुझे दिया था 3:7। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और अल्टीमेटली वो 5 कटने वाला है क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे। तो अगेन रेशो क्या आ जाएगा, 3:7। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो रेशो वुड रिमेन सेम। सिमिलरली अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करते हो तब भी रेशो वही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑल्दो ये दो छोटी छोटी चीजें, लेकिन जानना जरूरी था इनके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। राइट, चलिए, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा रेशो के ऊपर, जो हमने बात की कि भाई रेशो होता क्या है, काम कैसे करता है, उसके ऊपर कुछ बेसिक्स से 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपकी फंडामेंटल चीजें जो हैं वो जगह पर आ जाए। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग मेरा सजेशन है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा पॉज करेंगे 15-20 सेकंड के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वापस से फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करेंगे, है ना। मेक श्योर आप केवल बैठकर देखें ना, एक पेन पेपर लेकर बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले साथ साथ में। एन अमाउंट ऑफ ₹10,800 डिवाइडेड बिटवीन अजय एंड विजय इन द रेशो 5:7। फाइंड आउट द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ बोथ। राइट, तो भाई अजय और विजय के पास जो अमाउंट है उसका बंटवारा किया गया और बोला गया कि 5:7 में 5:7 में आपको अमाउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका। अब जो अमाउंट आया वो था 10,800। तो अजय और विजय ने बोला कि हमारा बंटवारा करो, है ना। जब हमने बंटवारा किया तो हमने देखा कि ए का जो पार्ट है अजय का वो 5 है, विजय का 7 है, तो इनको मान लेते हैं 5x और 7x। टोटल कितना हो गया, 12x। ये 12x टोटल मेरे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10,800 है। तो मेरा x पार्ट कितना हो जाएगा, 10,800 डिवाइडेड बाय 12। 12 इंटू 9 108 होता है ना। 12 9s are 108। तो x आ गया 900। अगर x 900 है तो अजय को कितना मिलेगा, 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 900।
विजय को कितना मिलेगा 7 इंटू एक्स, मतलब 7 इंटू 900. सो वी आर गेटिंग द आंसर 4500 एंड सेकेंड वन इज 6300. बोलिए, इजी है. आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने डिटेल में किया है. अजय का अमाउंट होगा 5 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 5 और 7 12, इनटू जो भी वैल्यू आपको गिवन है 10,800. विजय का अमाउंट होगा 7 आउट ऑफ 12 इंटू 10,800. इसको सॉल्व करोगे तो ये अगेन आ जाएगा 900 इंटू 5 मतलब 4500 एंड 900 इंटू 7, सो दैट इज इक्वल टू 6300. परफेक्ट, समझ आया? पक्का. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं. वी विल डिस्कस रेशियोज क्वेश्चन अप टू कैट और जेड लेवल, है ना. और उसके बीच की जर्नी में हमें प्लेसमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन मिलेंगे, हमें आईपी मैट के क्वेश्चन मिलेंगे और हमें बैंक पीओ के क्वेश्चन भी मिलेंगे बेस्ड ऑन रेशियोज, है ना. तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग पूरा पूरा कवर करने वाले हैं रेशियो के बारे में. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. An amount of rupees 12,400 divided between A and B in the ratio 3:1. Find out the individual amount of both. ठीक है. अगेन आप लोग 15-20 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप सॉल्व करोगे पेपर पेन लेके, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करोगे. तो भाई ए और बी दो बंदे हैं, उनका रेशो आपको गिवन है 3:1. मतलब सर ए के पास कितना अमाउंट होएगा 3 आउट ऑफ टोटल, 3 आउट ऑफ 4. बी के पास कितना आएगा 1 आउट ऑफ 4. समझ पा रहे हो? इनटू जो भी अमाउंट आपको गिवन है 12400, मतलब 12,400 रुपए का जो अमाउंट है उसको इस रेशो में डिवाइड कर दिया. तो ए को मिलेगा 3/4, 3 आउट ऑफ टोटल. बी को मिलेगा 1/4, 1 आउट ऑफ टोटल. कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कटेगा 3100 टाइम्स. सो ए इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ 9300, यस और नो, एंड बी इज गेटिंग एन अमाउंट ऑफ 3100, राइट. सो आंसर इज 9300 एंड 3100. समझ आया? चलिए परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहानी है, क्या सीन है? ए रेशो बी गिवन है 5:7, बी रेशो सी गिवन है 6:11. देन वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए बी सी. देखो, अगर आपको ए रेशो बी गिवन है और ये दिया है 5:7 और बी रेशो सी अलग से गिवन है, ये दिया है 6:11 और आपको इनको मर्ज करके रेशो निकालना है ए रेशो बी रेशो सी. तो आप क्या करोगे, आप फोकस करना जिगजैग मल्टीप्लीकेशन पे. जिगजैग मतलब इस फॉर्म में, जिगजैग के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन. 6 इंटू 5, 6 इंटू 7, 7 इंटू 11, ये मल्टीप्लाई करना है. आई रिपीट दिस, 6 इंटू 5, 6 इंटू 7, फिर 7 इंटू 11. तो 6 इंटू 5 कितना देगा बेटा 30, रेशो 6 इंटू 7 कितना देगा 42 इज टू 7 इंटू 11 कितना देगा 77. तो रेशो वुड बी 30 रेशो 42 रेशो 77. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. तो अगर ए और बी का रेशो दिया है, बी और सी का रेशो दिया है, आपको ए बी सी का रेशो निकालना है, तो आपने क्या करना होता है, जिगजैग मल्टीप्लिकेशन. समझ गए? चलो, और कोई मेथड है सर इसको करने का? बिल्कुल, एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड. उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. पहले हम चूंकि जिगजैग मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं तो पहले उस पर काम करेंगे, उसके बाद मैं आपको मेथड 2 बताऊंगा, एलसीएम मेथड. तो भाई यहां पर ए रेशो बी गिवन है 2:3 और बी रेशो सी गिवन है 6:5. यू नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए बी सी. तो जिगजैग के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 एंड 3 इंटू 5 15. तो रेशो वुड बी 12:18:15. सर क्या इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि रेशो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. तो तीनों नंबर को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो. सो इट वुड बी 4:6:5. गॉट इट? चलो, ये हो गया जिगजैग मल्टीप्लिकेशन. अब बात करते हैं एलसीएम मेथड कैसे काम करता है. ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी गिवन है 2:3, बी रेशो सी गिवन है 6:5. तो एलसीएम मेथड ये कहता है कि जो दो टर्म्स आपकी जिस वेरिएबल पे कॉमन आ रही हैं, आपकी जहां पर टर्म्स कॉमन आ रही हैं, टेक द एलसीएम वेयर, राइट. उन नंबर्स का एलसीएम ले लो. तो बी टर्म कॉमन आ रहा है तीनों 6 पर, तो तीनों 6 का एलसीएम ले लेते हैं. 3 और 6 का एलसीएम बैठेगा बेटा 6.
अब समझो इसको ध्यान से, 6 को 6 बनाने के लिए आपने 1 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 5 में भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 के साथ लिखा हुआ है। 3 को 6 बनाने के लिए आपने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वाले 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 के साथ लिखा हुआ है। तो वी आर गेटिंग 465। आंसर इज 465। आई रिपीट दिस, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 6 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ वाले नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 3 को 6 बनाने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साथ वाले नंबर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आंसर आ जाएगा 465, राइट, 465। अंतर क्या है, जिगजैग मल्टीप्लिकेशन में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना पड़ता है, एलसीएम मेथड में ऑलरेडी वो सिंप्लीफाई होके ही आता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो रहा है, पक्का कर पा रहे हो फोकस। क्वेश्चन नंबर 5, an amount of rupees 3075 divided among A, B and C such that A ratio B 3:4 and B ratio C 3:5. Find out the shares of A, B, C. ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ABC और उसी रेशियो में उसी के अकॉर्डिंग में 3075 रुपीज को डिवाइड करूंगा। सर A और B का रेशियो दिया है 3:4, 3:4 और B और C का दिया है 3:5। लगा दो फटाफट जिगजैग प्रोडक्ट। आपका ABC का रेशियो कितना आ गया, 9, 12 एंड 20। समझ गए। अब आपको निकालना है तीनों का इंडिविजुअल अमाउंट। तो इंडिविजुअल अमाउंट निकालने का तरीका सिंपल है, A का अमाउंट आएगा 9 आउट ऑफ टोटल वैल्यू। टोटल कितना है आपका 41, ठीक है, इनटू आ जाएगा 3075 क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। B का वैल्यू आएगा आपका 12 आउट ऑफ 41 इंटू 3075 और C का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 20 आउट ऑफ 41 इंटू 3075। 41 से 3075 कट जाएगा 75 टाइम, आंसर आई का आएगा 9 इंटू 75 विच इज इक्वल टू कितना बोलो 675। ये कट जाएगा अगेन 75 टाइम, 12 इंटू 75 तो 840 और 60 मतलब 900 ये आ जाएगा। फिर ये कटेगा 75 टाइम्स तो 75 इंटू 20 1500 ये आ जाएगा। सो दीज आर द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ A, B एंड C। समझ आया, पक्का। चलिए ग्रेट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और मैं लेकर आऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक और कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट भी हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर हमें स्ट्रांग होल्ड करना है। तो मैं आपको कैट का जो लेवल है वो भी टच करूँगा, बैंकिंग एसएससी प्लेसमेंट का जो लेवल है वो भी हम लोग टच करेंगे, आईबी मैट का लेवल भी टच करेंगे। लगभग सारे एप्टीट्यूड एग्जाम आपके जो जो पूछते हैं एप्टीट्यूड, उन सब एग्जाम्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस मैं आपको स्ट्रांग होल्ड करवा कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।